जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारी सहयोगी रितु हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। रितु, क्योंकि देखिए अगर बात करें कुल मिलाकर एक ये जो गुत्थी है अब क्योंकि सुलझती नजर आ रही। देखिए गाजीपुर पहुंचना सोनम का, वहां से सोनम का मिलना, इंदौर के ही वो तीनों आरोपी का होना, सोनम का परिवार, सोनम भी मध्य प्रदेश के, यानी कि क्या षड्यंत्र पहले से ही रचा गया, ऐसा भी अंदेशा लगाया जा रहा है क्योंकि डीजीपी की तरफ से भी बयान सामने आया। देखिए निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश के इंदौर से ये पूरा मामला सामने आया था और ऐसे में एक कपल था जो हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग गया, उसके बाद से लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरह की अपडेट होगी, क्या कुछ इस पूरे मामले पर सामने आया होगा। राजा रघुवंशी का शव मिल जाना, बेजान शरीर मिलना, जब उसके माता पिता यहाँ पर रोते बिलखते हुए नजर आए, उसके बाद से लगातार कयासों का बाजार पूरी तरह से गर्म था। आपको याद होगा कि कयास तो कुछ ऐसे भी लगाए जा रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि सोनम रघुवंशी को जो अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ पर घुस जाते हैं भारत की सीमा पर, कहीं वो अपने साथ तो नहीं ले गए, और अगर वो अपने साथ ले गए होंगे तो सोनम रघुवंशी का क्या हश्र हुआ होगा। लेकिन जो बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आई है, बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। ये शायद ऐसा खुलासा है और ऐसी परत दर परत अब इस पूरे मामले पर खुलेगी जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि सोनम रघुवंशी जिसकी अब फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे के पास से मिलती है, अगर उसकी शक्ल को आप देखेंगे उसके चेहरे से अंदाजा नहीं लगाया जाएगा, बहुत मासूम सी शक्ल है, लेकिन कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि इस मासूम सी शक्ल के पीछे कितनी गंदी और घिनौनी साजिश रची जा रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आता है इसका इंतजार करना होगा, लेकिन जो मेघालय के डीजीपी का कहना कि सोनम रघुवंशी का ही हाथ है इस पूरे मामले पर, उसने राजा रघुवंशी अपने पति को मौत के घाट उतारा, इससे ये अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि ये सब कुछ प्री प्लान है, सब कुछ पहले से सुनियोजित था कि किस तरह से चीजें करनी है ताकि ये ऐसा लगे कि सोनम रघुवंशी ने इस पूरे मामले पर कुछ नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को धोखा देना शायद इतना आसान किसी भी आरोपी के लिए नहीं होता, क्योंकि हर आरोपी अपने आप को शातिर समझता है और उसी तरह सोनम रघुवंशी ने भी अपने आप को शातिर समझा। उसने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम भी दे दिया, उसके बाद उसने ऐसी स्ट्रेटेजी रची जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अब सोनम रघुवंशी फिलहाल जिला अस्पताल में है, यहाँ पर प्राथमिकी जांच की जा रही है, प्राथमिकी जांच के बाद उसे हिरासत में रखा जाएगा और हिरासत में रखने के बाद शायद बहुत बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर हो सकते हैं। और खुलासे के साथ साथ उम्मीद ये भी की जा रही है कि अब ये भी पता लगाने की कोशिश रहेगी कि सोनम रघुवंशी शिलांग जब गई तो राजा रघुवंशी के साथ क्या क्या हुआ, राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई ये पता की जाएगी, वो 3 लोग मध्य प्रदेश के जो बताए जा रहे हैं वो सोनम रघुवंशी से क्या कनेक्शन है ये पता लगाया जाएगा, और ये भी पता लगाया जाएगा कि आखिर सोनम रघुवंशी शिलांग जहां पर वो हनीमून मनाने गई थी वहां से वो सीधा यहाँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कैसे पहुंची, और गाजीपुर में वो भी सही सलामत कैसे पहुंची, क्योंकि अब बस उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन और देखिए रितु देखिए अगर बात करें शिलांग से लेकर गाजीपुर का जो रास्ता है वो तय किया है, वो किस तरीके से आई है ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन आकर गाजीपुर में ही परिवार को फोन करना, इतने दिन के बाद मिलना और उसके बाद परिवार को फोन करना, अगर सोनम की मानसिक स्थिति ठीक है, सोनम ने बात की है, तो क्या सोनम पहले जानकारी नहीं दे सकती थी? जब सोनम इस तरीके से उस जंगल से बाहर निकली है उसके बाद भी परिवार से बातचीत कर सकती थी। देखिए करने के लिए सोनम रघुवंशी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन सोनम रघुवंशी के दिमाग में जो जो यहाँ पर फितूर चल रहा था सोनम रघुवंशी ने उसको यहाँ पर धरातल पर उतारने के लिए कायम भी किया, लेकिन सोनम रघुवंशी के दिमाग में जो जो गंदगी यहाँ पर थी, अभी जिस तरह से मेघालय डीजीपी का बयान सामने है उसके आधार पर जो जो गंदगी उसके दिमाग पर थी उसने वो धरातल पर उतारी भी है। लेकिन इस बीच निश्चित तौर पर सवाल उठ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अपने परिजनों को वीडियो कॉल करना, आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है जो कि सोनम रघुवंशी के परिवार वाले हैं, यानी कि सोनम रघुवंशी जो मायका है उसमें सोनम रघुवंशी के पिता ने एक फोटो सोनम रघुवंशी की लगाई है अपने घर के बाहर, और वो भी उल्टी लगाई हुई है। और उस फोटो को जब उल्टी लगाने के बाद मीडिया की तरफ से पूछा गया कि आपने सोनम रघुवंशी की फोटो उल्टी क्यों लगाई है, तो उनके सीधे तौर पर एक रिएक्शन सामने आया था कि सोनम रघुवंशी यही डिजर्व करती है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि सोनम रघुवंशी को पहले ही मना कर दिया गया था कि वहां ना जाए, वहां शादी ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्ती उसने शादी की और वहां पर शिलांग में हनीमून मनाने गए, यानी कि परिवार वालों को कुछ ना कुछ आभास तो होगा।
अब ऐसे में परिवार वाले भी यहाँ पर हरकत में आए हैं, परिवार वालों की तरफ से भी अब कई रिएक्शन आएंगे, मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछेंगे और ऐसे में माना यह जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश पहुंचेगी, मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले ये पूरा केस किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराने की बात तो यहाँ पर अमित शाह से की जानी है, लेकिन उससे पहले ही सोचिए बहुत बड़ा खुलासा ये हो गया है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले पर तहकीकात करेगी और सबसे पहले सोनम रघुवंशी के घर जाएगी, उनके परिजनों से मुलाकात होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम रघुवंशी ने इससे पहले भी कॉल करने की कोशिश की हो अपने परिवार से, किसी और के नंबर से, एसटीडीपीसीओ या तमाम किसी दुकान से, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा और वेट एंड वॉच की अभी स्थिति है, क्योंकि अभी महज प्राथमिकी जांच की जा रही है। प्राथमिकी जांच में अभी महज इतना पता चला है और ये बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी अपडेट है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा। अभी मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस को जो बहुत बड़ी सफलता मिली है, अब इन दोनों राज्यों की पुलिस किस तरह से तहकीकात करती है इसका इंतजार अभी करना होगा। बिल्कुल रितु, और देखिए क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि गृह मंत्रालय से बात करके सीबीआई जांच, क्या इन सभी जांच के डर की वजह से सोनम अब सामने आई है? सोनम को अभी ये लगा हो कि अब क्योंकि सीबीआई जांच होगी परत यहां पर खुलती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं अब क्योंकि कोई भी कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, कोई कितना भी शातिर बन जाए, कानून के हाथ उसके गिरबान तक पहुंचते हैं और यही वजह है कि सोनम यहां पर खिंचकर गाजीपुर आ पहुंची है। देखिए, अगर यहाँ पर परसेप्शन निकाला जाए तो कयास कई तरह के लगाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि सोनम रघुवंशी ने खुद से सरेंडर नहीं किया है। सोनम रघुवंशी यहाँ डर की वजह से सामने नहीं आई है। मेघालय पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश पुलिस है, लगातार इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी। ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो चुका था, इतना ज्यादा ये पूरा मामला तूल पकड़ चुका था, जिसके बाद यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक राज्य की पुलिस को तो जरूर सफलता हासिल होगी। और मेघालय पुलिस लगातार ट्रैक कर रही थी और एक एक कनेक्शन निकालने की कोशिश की जा रही थी और उसी के आधार पर सीसीटीवी फुटेज हर चाक चौराहों पर लगे हुए हैं, उन्हीं के आधार पर ये बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्योंकि मेघालय पुलिस की इमेज का भी सवाल था कि अगर कोई पर्यटक उनके राज्य में घूमने के लिए आ रहा है और इस तरह से गायब हो जाए तो उसके बाद उस राज्य की इमेज क्या होगी। क्योंकि आपको याद होगा 22 अप्रैल को जब आतंकी पहलगाम हमला हुआ था तो पहलगाम सोशल मीडिया पर यह बहुत तेजी के साथ चल गया था कि पहलगाम जाने से बचना चाहिए, और वही ठीक अब सोशल मीडिया पर यह एक ट्रेंड करके आया था कि अब शिलोंग जाने से भी बचना चाहिए। जिस तरह से शिलोंग की इमेज खराब हो रही थी, मेघालय की इमेज खराब हो रही थी, उसके बाद मेघालय पुलिस अगर इस पूरे मामले पर सफलता हासिल हुई है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा कदम है। अब राज्य सरकार की तरफ से भी यहाँ पर खुद राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट सामने आया, उनकी तरफ से कहा गया कि एक जो औरत है उसने तो खुद सरेंडर किया है, लेकिन जो 3 यहाँ पर पुरुष हिरासत में लिए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और तीनों ही इंदौर के रहने वाले हैं। इसलिए ये बहुत तेजी के साथ अब ये माना जा रहा है जो 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है सोनम रघुवंशी के साथ, वो उसके यार दोस्त या फिर हो सकता है ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार यही सब देखने को मिल रहा है और एक बार उम्मीद यही कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रितु हमारे साथ